दुनिया का एक सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका, जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं और वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूँ कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर पीछे देखेंगे हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं रुको दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी आगे की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। पहले एक चीज़ आपको ये बता दूं कि इमरान साहब ने अभी एक बंदे का नाम लिया था स्टार्टिंग में जिसको पूरी दुनिया जानती है, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का एक भाई है जो यहाँ पे होता है बहरीन में, और उससे मेरी मुलाकात हुई क्योंकि वो मेरा कस्टमर है, मेरी शॉप में भी आता था। तो एक दिन मुझे नहीं पता था, और बाप ने मुझे पूछा एक दिन ये कौन है, तो मैंने बोला नहीं, तो उसने मुझे बताया कि माइकल जैक्सन का भाई है। मैं शॉक हो गया। ये पिक्चर उसके सामने है, आप इंटरनेट में जाओगे चेक करोगे कि माइकल जैक्सन का भाई कौन है तो आपको उसमें इसका भी फ़ोटो आएगा सामने। और ये काफ़ी क्लोज था अपने भाई से, इसका इंटरव्यू भी बहुत है। उसकी डेथ के बाद ये बहुत रोया था बेचारा। और आपको पता नहीं है कि इसका एक बेटा भी है और उसको ये इस्लामी तालीम दे रहा है, और ये काफ़ी अब ज़ईफ़ भी हो चुका है। मगर इसका जो आप बाल देखोगे ये हमेशा शायद ब्लैक डाई या कुछ लगा के हमेशा ये ऐसे ही रहता है, फिट फाट में। और इसमें एक औरत थी इंडिया की, गुजरात की, वो देख के इसको पागल हो गई मेरी शॉप के बाद। तो इसने बोला क्या बात है, क्यों ऐसा कर रही हो? तो बोली मैं आपसे लंदन में मिलने गई तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने मिलने नहीं दिया और आप ऐसे खुले में घूम रहे हो। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि इसे बहरीन में बहुत से कम लोग इसे जानते हैं। तो उसने सेल्फी वेल्फी निकाली तो मुझको पूछने लगी जब वो चला गया, तो
बोलती आप इसको जानते हो? मैं बोला हाँ, ये माइकल जैक्सन का भाई, ये तो हमारा कस्टमर है, बराबर हमारी शॉप पे आता जाता रहता है। तो उसके बाद से मुझे कभी मौका नहीं मिला या कभी ये दोबारा हमारी शॉप में आया। एक दिन मैंने देखा था, एक परफ्यूम की शॉप में जा रहा था, तो मुझे गवारा नहीं लगा कि मुझसे मिल के बोलूँ मैं सेल्फी निकालना है। बोलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएगा तो इसके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा या सेल्फी निकाल के आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आगे की स्टोरी पूरी करते हैं। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूं किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है साहब कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है। ये सितम ही तो है। आखिर कब तक चुप रहे हम? ये सितम ही तो है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी एजेंसियां ऐसे ताना बाना बुनती हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट सजाए मौत देती है एक इंसान को, लेकिन उससे पहले प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री का कत्ल करने वाले लोग आज भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये सितम ही तो है साहब। इस सितम पर हमें बोलना तो पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए।
गवाह है हिंदुस्तान की तमाम इमारतें मेरे इन मिसरों की। मैं पढ़ता हूँ कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिसरों में, अपनी खुददारी जोड़िएगा मेरे इन मिसरों के साथ कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। एक बंद पढ़ता हूं साहब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हिंदुस्तान की खूबसूरत जो मोहब्बत भरा समाज है उसके ताने बाने को बुनने के लिए, तोड़ने के लिए, कभी घर वापसी, कभी लब जिहाद। और मजेदार बात बताऊं साहब, ये जो लब जिहाद का नारा देने वाले लोग हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। इस्तेहात उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ हमको आपको तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक साहब है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, अभी ताजा बयान आया था शमीम भाई, उस आदमी का बेहूदगी भरी बात उस शख्स ने कही कि मस्जिद कोई खुदा का घर थोड़े ही है, जब चाहो उसे तोड़ दो। मैंने उस दिन से नया उनका नामकरण संस्कार किया। वो सब पे मुकदमा करते रहते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुंचे और वो मुझ पर भी मुकदमा करें, क्योंकि मैंने बहुत जायज बात कही है। जब से उस शख्स ने ये बात कही हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाली, तब से मैं उसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुअर मरियम स्वामी कहता हूं। और मुझे लगता है कि ये नाम बहुत सही है उस शख्स का। मैं मिसरे पढ़ता हूं, ऐसे तमाम लोगों के नाम मैं मिसरे करता हूं जो हिंदुस्तान की खूबसूरत कौमी एकजहती को तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर घर वापसी का नारा देना है तो मैं नाम गिना रहा हूं, हिम्मत है तो उनकी घर वापसी करवाओ। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, स्वामी जी सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, अब समझ जाइएगा तो साथ दीजिएगा। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरा तेवर बोल रहा है इन मिसरों में, मेरी खुददारी बोल रही है इन मिसरों में, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। शमीम भाई, निजाम बदला, हुकूमत बदली तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब लहजा नर्म कर लीजिए, अब उस तरह से मत बोलिएगा जैसे बोला करते थे। तब मैंने बड़ी हिम्मतों से आपकी दुआओं के भरोसे ये कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज,
पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और हमजा सुनना ये मिसरे मेरा तेवर बोल रहा है। अब तक जिन जिन लोगों ने खामोशी ओढ़ रखी है, मैं उन हाथों को भी कसम दे रहा हूं, पीछे तक एक हाथ उठेगा अगले दो मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। ताली वाला मिसरा अगला आ रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। एक बहुत छोटे से बहुत मासूम से शायर की जुबान से 800 सालों की तारीख बोल रही है कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। क्या करूं, फिर से पढ़ दूं? जी 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 मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। शमीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी मासूम नस्लों से क्या उम्मीदें करती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है
कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूं कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुद्दों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो, एक बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को। इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे। ये कसम खाइए। और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो।
कुछ भी करो, लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊं तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं, मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह आज आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूं, उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाअल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए, कौम सोई है इसको जगाओगे तो, एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौम सोई है इसको जगाओगे तो, कौम सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से 1 रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूं, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूं। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूं। जब मैं मुशायरों में आया चाचा तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी, जो तुम पढ़ते हो नज़्में वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूं। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी दिन तय हो जाता है कि इस बच्चे को बनना क्या है। आप अहद करिए कि घर से एक चुटकी जो है आटा वो हर दिन रखे जाएंगे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। ये अहद कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, इंशाअल्लाह निजाम बदलेगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म का एक बंद पढ़ दूं, बहुत सारा वक्त हो गया, 11 बजने को आ गए। उसके बाद चूंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, मैं एक मदरसा जी मैं वो भी पढ़ दूं। अच्छा, वो 4 मिसरे, चूंकि पढ़ाई की बड़ी बातें हो रही हैं, जियाउल हक के 4 मिसरे के लिए इनका हुक्म हो रहा है। चूंकि मैं उस जिले से हूं जहां जियाउल हक के साथ वो दुर्घटना हुई, जहां वो हादसा हुआ, बड़ी मशक्कतों से तो लाखों में एक आईपीएस, आईएएस या पीपीएस ऑफिसर बन पाता है हमारा, और वो भी जब ऑन ड्यूटी मार दिया जाए तो हम जैसे शायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले।
मैंने 4 मिसरे कहे। एक बड़ी बात कहता हूं कि जिस शख्स ने वो पूरा वाकया अंजाम दिया वो मेरे जिले का एक बहुत ताकतवर इंसान है। माइक पर खड़े होकर के मोदी से लेके ओबामा तक के बारे में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अपने जिले में खड़े होकर के अपने जिले के जालिम के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैंने बोला है आपकी दुआओं के भरोसे। मैं सिर्फ इसलिए बोल लेता हूं कि जब मैं किसी मंच पे खड़ा होता हूं, किसी माइक पर खड़ा होता हूं और बोलना शुरू करता हूं तो मेरी आंखों के सामने शिवपुर का मंजर आ जाता है कि हजारों माएं बहनें मेरे लिए दुआएं करती हैं। मेरी आंखों में हिंदुस्तान के किसी शहर का मंजर आ जाता है, तब मैं कह देता हूं कि अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना। जमी के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जालिम के मुंह पर उसको उसके जुल्म का एहसास दिला सकूं, क्योंकि ये भी एक ईमान का हिस्सा है। ये हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान का 3 दर्जा है। अगर कोई जुल्म कर रहा है और तुम में ताकत है तो उसके सामने अपनी ताकत से जुल्म को रोक दो। नहीं कर सकते तो दूसरा दर्जा यह है कि अगर कोई तुम्हारे सामने जुल्म कर रहा है तो अपनी जुबान से उसे बुरा कहो, उसके सामने उसे बुरा कहो। और सबसे निचला तबका यह है कि अगर ये सब भी नहीं कह सकते तो दिल में उसे बुरा मानो और हट जाओ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे दूसरा वाला दर्जा दे रखा है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं कि मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। 2 मिनट एक नज़्म मुझे याद आ गई नई सी, थोड़ा सा इको हल्का सा कम कर दीजिए। एक बहुत नई सी नज़्म याद आई हिंदुस्तान में, अभी तक मैंने उस नज़्म को कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ बाहर के एक मुशायरे में इस नज़्म को पढ़ा था। कोई तमहीद नहीं बनाऊंगा, बहुत दर्द दिया इस नज़्म ने मुझे, एक हादसे ने। वो नज़्म आपको सुनाता हूं। कल रात मेरी बिल्कुल नहीं सुना है आपने इस नज़्म को। कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, कल रात मेरी आंख, कल रात मेरी आंख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, कल रात मेरी आँख, कल रात मेरी आँख ये कहते हुए रोई, बर्मा के मुसलमानों की आवाज सुने कोई, आवाज सुने कोई, आवाज। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का जो ये मुशायरा पढ़ने का अंदाज है, ये इनका मुशायरा सुनने के बाद जो है पूरा बदन जो है हिल जाता है कि इनके मुशायरे में इतना दर्द होता है। इनकी जो मुशायरा जो पढ़ते हैं, इनकी नज़्म पढ़ने का तरीका इतना बुलंद है कि जब वो पढ़ते हैं तो इंसान की आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। और मुझे तो इनका मुशायरा बहुत पसंद आया
और पहले भी इनका मुशायरा सुनता रहता हूँ, राहत इंदौरी साहब का सुनता रहता हूँ, मगर कि ये जो मुशायरा जो नज़्म पढ़ते हैं मुशायरे में, इनकी जो नज़्म है वो डायरेक्ट हुकूमत से सवाल कहती है। तो पहले ये मुशायरे के थ्रू सवाल कहते थे हुकूमत से, अब तो ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। अब तो ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में ही सवाल कहते हैं, आमने सामने खड़े होके। और इनका एक इंटरव्यू है जो काफ़ी लंबा है, वो मैं कल या वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, वो पूरा का पूरा जो है इंटरव्यू इनका। तो आप इनका वो इंटरव्यू ज़रूर देखना। इनमें इनका उस इंटरव्यू में सारी चीज़ें इन्होंने अपनी उसमें बताई है कि ये कैसे पहले एक्चुअली ये डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर कैसे ये मुशायरे में आए हैं, ये कवि भी हैं, तो ये मुशायरे तक कैसे, मुशायरे से फिर ये डायरेक्ट पार्लियामेंट तक कैसे पहुँचे हैं, ये इलेक्शन हार भी गए थे पहला इलेक्शन। तो इनकी सारी बातें जो है उस इंटरव्यू में है, और इनकी बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने इंटरव्यू में जो है इन्होंने बताया है। तो चलिए दीजिए हमें इजाज़त दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।